आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात होगी दोनों राज्यों की खास खबरों पर। आगर मालवा की बात होगी जहां जनरल परेड का आयोजन कर पुलिस बल ने किया बलवा ड्रिल, और आगे बात होगी दुर्ग की जहां अफीम की खेती पर आक्रोशित कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। आगरमालवा से खबर है जहां पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में साप्ताहिक जनरल परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। उत्कृष्ट टर्नआउट और अनुशासित प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। परेड के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा अनुशासित कदम ताल, शारीरिक दक्षता और परेड अभ्यास का प्रदर्शन किया गया। परेड का संचालन सूबेदार जगदीश यादव और सूबेदार जितेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। परेड के बाद आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस बल की तैयारियों का प्रशिक्षण दिया गया, जहां पर बलवा ड्रिल का आयोजन हुआ। ड्रिल के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा बलवाइयों की भूमिका निभाई गई, जिन पर नियंत्रण करने हेतु पुलिस बल द्वारा अनुशासित लाठीचार्ज, टीयर गैस का प्रयोग किया गया। इस आयोजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयट, अनुभागीय पुलिस अधिकारी सुस्नेर देव नारायण यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से जहां शाहपुर में अमरावती नदी की बदहाली और प्रदूषण को देखते हुए सी न्यूज़ भारत की रिपोर्ट का प्रभाव देखने को मिला। चैनल द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दे के 24 घंटे के भीतर शाहपुर नगर परिषद ने नदी के संरक्षण और सफाई के लिए त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी। नगर परिषद की टीम ने जेसीबी और सफाई कर्मियों की मदद से नदी में जमी गंदगी और जलकुंभी को हटाना शुरू किया। नदी के बहाव क्षेत्र में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों और मलबे को चिन्हित कर हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। स्थानीय नागरिकों ने सी न्यूज़ भारत की रिपोर्ट की सराहना की। नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि नदी के जल प्रवाह को सुचारू बनाने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए अभियान निरंतर जारी रहेगा। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। दुर्ग के ग्राम समौदा में भाजपा नेता के खेत में पकड़ी गई अवैध अफीम की खेती के मुद्दे ने गुरुवार को शहर की सड़कों पर सियासी गर्माहट पैदा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला स्तरीय शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। राजीव भवन से रैली के रूप में निकली कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने किया। प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन प्रशासन द्वारा लगाई गई 3 स्तरीय बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश में कई कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इससे कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरेश बाकलीवाल ने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कांग्रेस जन आंदोलन जारी रखेगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, बूथ सभी कांग्रेस जनों के द्वारा भाजपा कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। कारण इस है कि नशे का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। न केवल शराबबंदी करके शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही, बल्कि नए तरीके से अफीम की खेती भी भाजपा के लोग सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं। समौदा गांव में अभी पकड़ाया है, बलरामपुर में कल आ गया। न जाने पूरे प्रदेश में इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कहां कहां पर अफीम की खेती कर रहे हैं। ये गहराई से पूर्ण रूपेण इसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही इस पर होनी चाहिए। अभी जो एकमात्र एक व्यक्ति को पकड़ना, 2 कार्यकर्ता पकड़ना, ये पर्याप्त नहीं है। अफीम का बीज कहाँ से आया, अफीम का पौधा कहाँ से आया, लगाने में कौन कौन कितने लोग लगे, उसकी दवाई खाद उसमें कौन डाला, उसके फसल को तोड़कर, फल को तोड़कर बेचने कहाँ गए, कौन बेचने गया, खरीदा कौन, खरीदने के बाद अफीम बनाया कौन, ये सारी चीज़ें उजागर होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सह पर और कहां पर इस प्रकार की हो रहा है काम, वो सारी चीज़ें उजागर होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। गृह विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गया 2-2, 3-3 साल से जब अफीम की खेती हो रही, तो ये सारी चीज़ जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का न केवल दुर्ग में बल्कि पूरे प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया गया है। इसलिए किया गया है कि 2 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और ये सरकार क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल रही है। इनका सूचना तंत्र भी फेलियर रहा है। ये जो अभी समोदा में अफीम की खेती जो पकड़ में आई है, यह छत्तीसगढ़ की घटना को शर्मसार करने वाली है। आज तक ऐसी बात हमने यहाँ पर नहीं सुनी थी और इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। इसकी ये सब शासन के संरक्षण में हुआ है। प्रमुख दर्शक बन के देख रहा और इस तरह के वजन से मैं समझता हूँ कि प्रदेश युवाओं को नशे की रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके विरोध में आज हमने राकेश ठाकुर के नेतृत्व में पर जो भारतीय जनता पार्टी का घेराव किया, बहुत ही सफल रहा। इस बात को भी कह रहा है कि जनता पार्टी की सरकार अब कुंभकर्णी नींद से जागे। चाहते हैं कि जो दोषी उन पर कड़ी कार्रवाई, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। इंदौर में डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो जापान की डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है, उसने 2026 के लिए अपने नए ऊर्जा दक्ष रूम एयर कंडीशनर्स और AI आधारित VRV अल्फा सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी के MD के सलाहकार राजेश जैन और रीजनल ब्रांच हेड शिव कुमार यादव ने बताया कि नए रूम एयर कंडीशनर BEE 2026 के सख्त ISEER मानकों के अनुरूप बनाए गए हैं। इन AC में स्ट्रीमर डिस्चार्ज तकनीक, स्विंग कंप्रेसर जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं। 5 स्टार इन्वर्टर मॉडल, कम शोर, तेज कूलिंग और ऐसी कई सारी चीजें इसमें हैं। इसके प्रमुख फीचर्स में ऊर्जा दक्षता, बेहतर कूलिंग क्षमता जैसी कई चीजें शामिल हैं। पहले जापान में लॉन्च किया, उसके बाद अभी बाकी जो कंट्रीज हैं वहाँ पर एक के बाद एक हम लॉन्च कर रहे हैं और इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री आफ्टर जापान। इसके अलावा तो हमने रूम AC की जो बात की है, तो रूम AC में डाइकिन ने 2015 में लीडरशिप एक्वायर की थी। VRV टेक्नोलॉजी में हम हमेशा से लीडर रहे हैं और हमारा मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 65% के आसपास है इंडिया में। सो वी डोमिनेट द मार्केट इन VRV सेगमेंट एंड और साथ में AI के आधार पर VRV अल्फा सीरीज लॉन्च की। किस तरह की सीरीज है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डाइकिन का अगर मैं VRV अल्फा की बात करता हूं तो ये हमारा 6th जनरेशन एयर कंडीशनर है। इसके पहले हमने अलग अलग सीरीज़ लॉन्च किए थे। समय के हिसाब से हम उसमें और सुधार और उसमें उन्नति करते चले जाते हैं। इस VRV अल्फा के साथ में हम हाईएस्ट जो 26 HP के मॉड्यूल हमने लाए हैं। इसमें बहुत सारी जो है नई आविष्कारक चीज़ें डाली हैं, जैसे कि PCB कूल्ड यूनिट है। ओके, रूम एयर कंडीशनर में अगर 2026 के जो नए रूम एयर कंडीशनर्स में 2026 के नए जो भारतीय दक्षता ब्यूरो है, BEE क्या है, उसके मानक के हिसाब से हमने नई सीरीज लेकर आए, जिसमें कि 0.8 टन से लेकर 2.6 टन तक के यूनिट्स हमने नए मार्केट में दिए हुए हैं। सर, एयर कंडीशनर में डिकार्बनाइजेशन को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। हाँ। क्या डाइकिन किस तरह से दिखता है इसको? देखिए, अगर जो कहते हैं कि डाइकिन अगर डिकार्बनाइजेशन की बात करते हैं तो इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व शहर अध्यक्ष सुनील मौर्य ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अफीम की खेती और नशे के कारोबार को संरक्षण दे रही है। वहीं उन्होंने प्रदेश भर में घरेलू LPG गैस सिलेंडर की बढ़ती कमी का विरोध जताया है। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय जगदलपुर का घेराव किया और सरकार के तत्काल कार्यवाही की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर अफीम की खेती और नशे के कारोबार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों पर गंभीर खतरा है। की सरकार आने के बाद आए दिन इस प्रदेश में अपराध और नशे के कारोबार के लोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अपराध अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है। जगदलपुर में चाकूपुर की घटना बढ़ते जा रही है। अभी सांसद के गृह ग्राम में चाकू से 2 युवकों की मौत हो जाती है और इस पूरे देश में रसोई गैस की किल्लत से आम आदमी परेशान है, महिलाएं त्रस्त है और ये सरकार मौन साधी है। कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में और इस देश में
आम आदमी को कोई राहत नहीं है। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस अपराध में संलिप्त है। अफीम की खेती कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का नेता। बलरामपुर में अफीम की खेती कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का नेता। कहीं अगर अवैध शराब पकड़ा जाता है, उसका मास्टरमाइंड कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता। इस प्रदेश में जघन्य अपराध का सरगना कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रदेश को बदहाल कर देना चाहते हैं। इस छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना रहे हैं, जिसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया गया और इस गूंगी बहरी सरकार को चेताने का प्रयास है कि आपके शासन में ही छत्तीसगढ़ का अपराध क्यों बनते जा रहा है। जगदलपुर में चाकू की घटना क्यों हो रही है? आखिर यही पुलिस प्रशासन कांग्रेस के सरकार में अपराध रोक रही थी और छत्तीसगढ़ बनने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पुलिस से अपराध नहीं रुक रहा है। पुलिस मुस्तैद है, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरन इस प्रदेश को अपराध का गढ़ बना रहे हैं, जिसके विरोध में आज पुतला दहन कार्यक्रम किया। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है, जहां जिले में शाहनगर जनपद पंचायत अंतर्गत संचालित श्री राधे श्याम गौशाला बगवार कला में पिछले कई दिनों से मवेशी मृत अवस्था में पड़े हैं। गौशाला के समीप कृषि कार्य कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि मृत मवेशियों से इतनी दुर्गंध फैल रही है कि उनका कृषि कार्य करना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस गंभीर समस्या की जानकारी देने के बावजूद किसी जिम्मेदार अधिकारी या समूह संचालक से ध्यान नहीं लिया। दुर्गंध के कारण पड़ोसियों में बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो इससे न केवल स्वास्थ्य संबंधी चीजें बढ़ेंगी, बल्कि आसपास के लोगों और किसानों का जीवन भी प्रभावित होगा। क्या नाम आपका? राहुल रजाक। राहुल रजाक। यहाँ पीछे जो देख रहे हैं बघवार गौशाला में, ये पशु मृत है, तो यहाँ कोई कार्यकर्ता है नहीं क्या? नहीं है कोई कार्यकर्ता। अच्छा, यहाँ कौन संचालित करता है इसको? भूपेंद्र प्रजापति। अच्छा, इसकी जानकारी आपने पंचायत को नहीं दी क्या? दी है पंचायत को। किससे बताया था? सरपंच से। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे देख लेंगे। अच्छा, 5 दिन हो गए वो डले। कितने दिन हो गए? 5 दिन। 5 दिन से मृत हैं जी। और भी मवेशी नहीं रहते यहाँ क्या? कोई मवेशी नहीं, कम से कम 50 मवेशी मर चुके हैं। अच्छा, आपका नाम? राहुल रजाक। अच्छा, ठीक। आपको? सनी राम चौधरी है हमारा। अच्छा, यहाँ बगल में खेत आपके यहाँ पर हैं? गाय मर गई गौशाला में। हाँ। यहाँ पर हमारे गेहूं लगे, रात दिन रहते हैं हम यहाँ पर। हाँ। हमको गंदगी बहुत आती है। अच्छा, गंदगी क्यों आ रही? क्या है? कहीं यहाँ पर गाय मर गई है ना। गाय कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। अच्छा, ये गौशाला वाला आता नहीं है यहाँ पर, कोई देख कुछ नहीं होता है। अच्छा, हमको ये चाहिए। क्यों मर गई? इनका खाना पीना नहीं मिलता क्या? कुछ नहीं है, ना पानी नहीं है, ना रतेवा डरता, ना कुछ नहीं डरता यहाँ पर। अच्छा, यहाँ मवेशियों के लिए खाना नहीं आता क्या? कुछ नहीं आता है, आता है तो वो बेच देता है। अच्छा, कौन बेच देता है? भूपेंद्र प्रजापति। अच्छा, क्यों आप लोग भी तो यहाँ पे कुछ देते हैं प्यार वगैरह तो आपके यहाँ? हम आओ खुद लाओ भेजा। अच्छा, उसके पैसे मिले हैं? हाँ, पैसे तो दे दो तो हमारे। अच्छा, झूठ ही नहीं बोल रहे। हाँ हाँ। क्या नाम आपका? राजा। कहाँ से हो? भगवान। बघवार कला से हो। यहाँ ये मवेशी मेरे पड़े हैं, तो यहाँ कोई आता नहीं है का? देख रेख नहीं करता? कोई नहीं क्यों? देख रेख कराए थे। अच्छा, यहाँ खाना पीना मवेशियों के कुछ नहीं, कोई देखे आते नहीं। 7-8 दिन हो गए, कोई नहीं आता? कुछ नहीं आता? हाँ हाँ। अच्छा, वो यहाँ भूसा प्यारा कुछ मवेशियों के लिए खाने के लिए? कुछ नहीं डरो। पानी आने की व्यवस्था? कोई पानी की व्यवस्था नहीं, लगी प्यास तो चले जाओ तब का है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है, आप खुद देख सकते हो जाके। हाँ। कोई खुड़ेसन में भूसा नहीं है, एक दाना। पंचायत में जानकारी दी इसकी? हाँ दी है। अच्छा, कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। कोई आया पंचायत से? कोई नहीं आया। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता लखन साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।